हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम समाकलन की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर रहे थे। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज अर्थात समाकलन निरीक्षण विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को हम प्रति अवकलज अर्थात समाकलन कहते हैं और समाकलन हमें ज्ञात करना है, लेकिन विधि का नाम है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का मतलब है कि हमें अनुमान लगा के सॉल्व करना है, ना कि फॉर्मूले का उपयोग करके। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया भी था। अब आज देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें एक बार फिर से शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन f(x) है और हमने इसका निकाल दिया अवकलन। इस फंक्शन का हमने अवकलन निकाला और अवकलन आया है f'(x). मान लेते हैं कि f(x) का अवकलन f'(x) है। अगर f(x) का अवकलन f'(x) है तो फिर f'(x) का हम प्रति अवकलज निकालें। इसका हम निकालें प्रति अवकलज। तो इसका प्रति अवकलज होगा f(x). f(x) का अवकलन f'(x) और f'(x) का प्रति अवकलज होगा f(x). इसी प्रति अवकलज को हम लोग कहते हैं समाकलन। तो यहाँ से क्लियर है कि समाकलन अवकलन की विपरीत उल्टी क्रिया का नाम है। तो इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बहुत ही उल्टा, पूर्णतः विपरीत प्रक्रिया है। तो अब हमें इसका समाकलन निकालना है इस विधि से। तो समाकलन के लिए हमें सबसे पहले समाकलन का साइन लगाना होगा। तो ये है समाकलन का साइन। इसके बाद हमें चर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर x का फंक्शन है तो चर हम समाकलन का लिखेंगे dx। अगर y का फंक्शन होता तो ये चर लिखा जाता dy। तो इस फंक्शन का हमें समाकलन निकालना है, लेकिन फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है। तो जब फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है तब ये प्रक्रिया काम में आती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका समाकलन है f(x). हमने मान लिया कि e⁻2x का समाकलन f(x) है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि e⁻2x का समाकलन हमने f(x) माना है, इसका समाकलन f(x) है। तो फिर f(x) का अगर हम अवकलन करेंगे तो e⁻2x भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। तो जैसे हमने कहा कि e⁻2x का समाकलन e⁻2x का समाकलन हमने मान लिया f(x). तो अगर अब हम f(x) का अवकलन निकालें तो फिर e⁻2x भी आना चाहिए। तो f(x) का अवकलन होना चाहिए e⁻2x। तो यहाँ पर e⁻2x का समाकलन अगर f(x) है तो फिर f(x) का अवकलन e⁻2x होगा। तो हम लिख सकते हैं कि f(x) का अवकलन, अवकलन अर्थात dx, और अवकलन करना है f(x) का। तो f(x) का अवकलन होगा e⁻2x। f(x) का अवकलन e⁻2x। अब f(x) का अवकलन e⁻2x है। अब हमें f(x) अर्थात एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका अवकलन e⁻2x हो। तो अवकलन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है और हम जानते हैं कि अगर हम e⁻x का अवकलन करें तो e⁻x ही आता है। e⁻x का अवकलन e⁻x होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन जिसका अवकलन e⁻2x होगा वो e⁻2x से ही संबंधित होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो फंक्शन है f(x) का मान हम मान लेते हैं e⁻2x। एक ऐसा फंक्शन जिसका अवकलन e⁻2x हो, तो उस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए हमने e⁻2x मान लिया। अब हम इसका अवकलन करके देखेंगे क्या ये आता है या नहीं। तो e⁻2x का अवकलन e⁻2x होगा, लेकिन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है 2x। तो इस फंक्शन का भी हम अवकलन करेंगे। तो 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा और x की घात 1, x की घात 1 का अवकलन होगा 1, तो ये बचेगा 1।
तो यहाँ से e की पावर 2x का औकलन e की पावर 2x और 2x का औकलन 2, लेकिन हमें तो चाहिए था सिर्फ e की पावर 2x। ये 2 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2 इक्वल्स e की पावर 2x। अब हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसका औकलन e की पावर 2x होगा। हमें चाहिए था एक ऐसा फंक्शन f(x) जिसका औकलन e की पावर 2x हो। तो यहाँ से f(x) का मान आ गया है e की पावर 2x और अपॉन में 2, और ये f(x) को हमने माना था समाकलन। इस फंक्शन का समाकलन हमने f(x) माना था और f(x) का मान आ गया है e की पावर 2x अपॉन 2। तो हमारा आंसर होगा e की पावर 2x अपॉन 2। और समाकलन निकालते समय हम एक कांस्टेंट का भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, आगे के क्वेश्चंस में हम इसे समझेंगे। अभी इसे आप नोट कर सकते हैं कांस्टेंट के रूप में, और लिखें या ना लिखें अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले सभी वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले समाकलन का साइन लगाएंगे और समाकलन का चर लिखेंगे dx, क्योंकि ये फंक्शन x चर के रूप में लिखा गया है। अब समाकलन करना तो है लेकिन फॉर्मूले का उपयोग करना नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका समाकलन है f(x), तो इसका समाकलन हमने मान लिया f(x). अब जरा ध्यान दें, हमने माना कि ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका समाकलन f(x) है। ax प्लस b के होल स्क्वायर का समाकलन f(x) है। तो इसका अगर इसका समाकलन f(x) है तो फिर f(x) का औकलन करने पर ax प्लस b प्राप्त होना चाहिए। तो इसका औकलन होगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। ax प्लस b के होल स्क्वायर का समाकलन f(x), तो f(x) का औकलन ax प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो अब हमें ये पता चल गया है कि इसका औकलन ये है। तो हम लिखेंगे f(x) का औकलन d dx ऑफ f(x). f(x) का औकलन होगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका औकलन ये होना चाहिए। अब हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका औकलन ax प्लस b का होल स्क्वायर हो। अब औकलन में घात वाला फॉर्मूला याद करें, तो x की पावर n, अगर हम x की पावर n का औकलन निकालें तो ये होता है nx n माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1, अर्थात औकलन में घात घट जाती है, औकलन में घात थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दें, f(x) का औकलन करने पर घात 2 आ रहा है और औकलन में घात 1 कम हो जाती है, अर्थात f(x) की घात 3 रही होगी, तभी 3 में 1 कम हुआ होगा और ये 2 आया है। तो f(x) को हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए ax प्लस b की घात 3। अगर यहाँ घात 3 हम लेंगे तो ये घट के 2 हो जाएगा और हमें घात 2 चाहिए। अब हम इसका करते हैं औकलन। तो औकलन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले घात को हम बाहर ला लेते हैं। तो घात को हम ला लिए हैं बाहर। अब हम लिखेंगे आधार को ax प्लस b। अब इसकी घात में 1 घटा देंगे, तो घात है 3 और 1 हम कर देंगे कम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अर्थात 2। अब इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ax प्लस b, इसका भी औकलन करना होगा हमें। तो ax का औकलन हम करेंगे तो ax का औकलन a होगा और b कांस्टेंट है तो इसका औकलन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का औकलन 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं डी dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स 0। तो इस प्रकार से ये हो गया है 3, a को हम ला लेते हैं इधर और ये हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। हमें केवल चाहिए ax प्लस b का होल स्क्वायर, लेकिन ये इतना ज्यादा आ गया, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम भेज देंगे इस साइड। तो ये हो जाएगा
डी डी एक्स और इधर है ए एक्स प्लस बी की घात 3 बटे में 3a बराबर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसका ऑकलन होगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा एफ एक्स का मान है। तो हम एफ एक्स बराबर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी की घात 3 और बटे में 3a। अब हमने ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन माना था एफ एक्स, और एफ एक्स का मान आया है ए एक्स प्लस बी की घात 3 बटे में 3a। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर होगा और इसका समाकलन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a और प्लस में कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट था। अभी भी इसमें एक क्वेश्चन शेष है, पांचवा पार्ट, जिसे हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहें क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें, और यदि आप लाइव क्लास चाहते हो तो कमेंट करें, तो हम लाइव क्लास भी शाम को स्टार्ट कर सकते हैं।